बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक और फ़ीचर को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू हम आते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक इन्फोटेक विद अब्दुल नासर को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी आते हैं इस एडिटर की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल इन के थ्रू मैंने एक नया एडिटेबल विंडो इसको ओपन किया। कंट्रोल वी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया हेडर फाइल को, जिसको हम लाइब्रेरी भी कहते हैं। हर प्रोग्रामिंग एग्जांपल में जो बिल्ट इन फंक्शंस या फीचर्स होते हैं उसको एक्सेसिबल करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमने प्रोग्रामिंग के अंदर को इन हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अभी हमने 2 या 3 मुख्तलिफ़ किस्म के लाइब्रेरी को, इस थर्ड लाइब्रेरी को भी मैं इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड string.h। तो इन लाइब्रेरी में जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होंगे उसको यूज़ करने के लिए हमने इसको इंक्लूड किया। इसको प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी भी कहते हैं। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज़ को इसलिए कहते हैं कि प्रोसेसिंग से पहले इन डायरेक्टरीज़ में हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं या हमारे पास जो बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं या स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट होते हैं या स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उनकी प्रोसेसिंग से पहले कोड को हमने इंक्लूड किया। यहाँ पर आते हैं, एक क्लास लिखते हैं। क्लास फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र डिफाइंड क्लास स्टूडेंट के नाम से डिक्लेयर करता हूँ। इस क्लास को मैं वाइंड अप करने के लिए सेमीकोलन लिखता हूँ। यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट टाइप की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, लेट्स obj1। अभी इस क्लास की मेंबर्स हमने लिखने हैं। सबसे पहले हर क्लास में हमारे पास एनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा और एनकैप्सुलेशन ऑफ मेंबर फंक्शन होते हैं। एनकैप्सुलेशन ऑफ मेंबर फंक्शन और डेटा के तो अभी हमने इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल को सबसे पहले हमने एनकैप्सुलेशन करना है डेटा का और फंक्शन का। इसके अलावा हमने एक्स स्पेसिफायर को लिखना है। सबसे पहले मैंने एक्स स्पेसिफायर प्राइवेट लिखा, उसके नीचे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप डिक्लेयर की। स्टूडेंट आईडी, इंटीजर टाइप, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप मैंने जेंडर डिक्लेयर किया। इसके अलावा फ्लोट टाइप मैंने जीपीए डिक्लेयर किया और कैरेक्टर एरे मैंने नेम्स डिक्लेयर किया। तो ये हमारे पास जितने भी ये मेंबर्स है इसको हम मेंबर्स डेटा कहते हैं। इस मेंबर डेटा को हमने एक्स स्पेसिफायर प्राइवेट के नीचे डिक्लेयर किया। इसके बाद मैंने एक नया वर्जन लिखना है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को लिखना है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास करना है, डिफिनीशन आउटसाइड द क्लास। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स फंक्शन है उस मेंबर फंक्शन को भी मैंने डिक्लेयर इनसाइड द क्लास करना है, डिफाइन आउटसाइड द क्लास करना है। सबसे पहले मैंने इसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है पैरामीटराइज, इसको लिखना है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेरेशन करने के लिए मैंने कैरेक्टर जी, इसके अलावा फ्लोट जीपी और लास्ट में मैंने कैरेक्टर टाइप एरे डिक्लेयर किया और लास्ट में मैंने इस फंक्शन को वाइंड किया, ख़त्म किया सेमीकोलन के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, पैरामीटराइज सीटोर डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास। इसके अलावा हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद एक डिस्प्ले फंक्शन को भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, इसको भी मैंने डिस्प्ले फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन को मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया। अभी आते हैं आउटसाइड द क्लास, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जनरलाइज सिंटैक्स है। जब भी हम किसी मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं नॉर्मल फंक्शन, तो सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप लिखना है उसका, उसके बाद हमने क्लास नेम लिखना है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन नेम है फंक्शन नेम को लिखना है,
और इसके बाद फंक्शन की जो पैरामीटर लिस्ट है उसको लिखना है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशलाइज में ये हमारे पास ये जनरल सिंटैक्स है नॉर्मल फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए। नॉर्मल फंक्शन फॉर एग्जांपल डिस्प्ले हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको जब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर तो हमने इस सिंटैक्स को फॉलो करना है। जब हम कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास सबसे पहले हमने क्लास नेम लिखना है, क्लास नेम के बाद कंस्ट्रक्टर लिखना है, कंस्ट्रक्टर के बाद पैरामीटर लिस्ट में अगर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो इस तरह लिखना है, अगर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो क्लास नेम के बाद कॉलन, उसके बाद फंक्शन नेम जो कि क्लास नेम से ही होता है, और उसके बाद जो इंटरनल अगर सिंगल पैरामीटर है या मल्टीपल पैरामीटर है, इस तरह हमने इसको डिफ़ाइन करना है। और फिर इसके बाद करली ब्रेसिस के अंदर हमने इसकी डिफिनेशन लिखा है। यहाँ पर भी एक करली ब्रेसिस के अंदर इसकी डिफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले हमने आउटसाइड द क्लास इस कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए हमने इस क्लास का नाम लिखा, क्लास के नाम के बाद हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा, इसके बाद हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसका नाम लिखा, उसमें जितने भी कंसर्न डेटा टाइप है फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर टाइप जी, फ्लोट टाइप जीपी और कैरेक्टर एरे नेम, और फिर इसके बाद करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर इन सारे वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज करना है। इस टी डी आई डी इज़ इक्वल टू आई डी। इसके अलावा हमने ग्रेड को इनिशियलाइज करना है इस जी वेरिएबल से। इसके अलावा हमने जी पी ए को इनिशियलाइज करना है जी पी से, और नेम वेरिएबल को हमने इस strcpy, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करना है, नेम कॉमा नेम। तो इसके थ्रू हमने इनिशियलाइज किया। अभी डिस्प्ले क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है तो डिस्प्ले की जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास इस फंक्शन डिक्लेरेशन में वॉइड है। क्लास का नाम हमारे पास स्टूडेंट है, स्कोप रिजोल्यूशन। इसके अलावा हमने डिस्प्ले फंक्शन को लिखना है, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हमने लिखना है स्टूडेंट आईडी कॉलन, इसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए इस टी आई डी, इसके बाद ENDL, इसके बाद हमने लिखना है स्टूडेंट ग्रेड, डबल कोट के अंदर स्टूडेंट ग्रेड कॉलन, और इसके बाद हमने ग्रेड वेरिएबल लिखकर ENDL जो डिलीमीटर है इसको डिलीमीटर को लिखना है। इसके बाद हमने सी आउट के थ्रू स्टूडेंट की जो GPA है GPA कॉलन, इस GPA को लिखना है, GPA ENDL मैनिपुलेटर को लिख के लास्ट में हमने स्टूडेंट का जो नाम है वो नाम लिखना है। नाम के लिए हमने नाम वेरिएबल नेम वेरिएबल लिखना है, और लास्ट में हमने ENDL। अभी आते हैं यहाँ पर, इसको हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना है। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 2608 ये हमारे पास स्टूडेंट का आईडी है, ग्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल A है, इसके बाद GPA लेट्स 3.9 है, और इसका जो नाम है वो है अब्दुल्ला वो स्टूडेंट है। अभी इसके साथ डिक्लेरेशन के टाइम में जब हमने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो इस ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन पे हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉल करने के बाद हमारे पास जितने भी मेंबर्स डेटा है वो सारे मेंबर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफिनीशन पार्ट के अंदर इनिशियलाइज होंगे। अभी हमने ऑब्जेक्ट 1 की जो इनिशियलाइज वैल्यू है डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू उसको डिस्प्ले करना है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हमने सेव करना है, कंपाइलेशन से पहले हमने इस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए oops _urdu_ पैरामीटराइज ctor नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन इनसाइड definition आउटसाइड, मीनिंगफुल नेम दिया इस फंक्शन को। कंपाइलेशन के बाद
यहाँ पर मैंने हैश मिस किया है तो इसलिए एरर आया। कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद हमारे पास हैश इंक्लूड हैश डबल आया। हैश इंक्लूड की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, हैश इंक्लूड। कंपाइल किया, इसके बाद ग्रेड, तो हम देखेंगे कि हमने ग्रेड के लिए कौन सी ग्रेड, ये नहीं है जीपीए है, जेंडर और जीपीए। दिस इज़ नॉट ग्रेड, दिस इज़ यूज फॉर जेंडर। तो करेक्टर टाइप वेरिएबल हमारे पास जेंडर के लिए, तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एम लिखा जो कि मेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। कंपाइल किया, strcpy में हमारे पास नेम वेरिएबल हमारे पास एक इस मेंबर्स करेक्टर टाइप एरे करेक्टर, और यहाँ पर भी करेक्टर टाइप वेरिएबल है। strcpy नेम को हमने नेम में डिक्लेयर किया। दिस इज़ नॉट ग्रेड, यहाँ पर हमने इसको जेंडर लिखना है और यहाँ पे इसको भी हमने जेंडर लिखना है। कंपाइल किया, कंपाइलेशन में strcpy स्पेलिंग गलत लिखा है, हमारे पास strcpy कॉपी के लिए cpy फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास ठीक हो गया। अभी इसको एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारे पास मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उस ऑब्जेक्ट में 4 डेटा मेंबर्स होंगे, 2 फंक्शन होंगे, एक नॉर्मल फंक्शन होगा, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट के थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो के इंटरनली जो मेंबर डेटा है उन सारों को इनिशियलाइज किया जाएगा, और बाद में हमने डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स से डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट किया। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, रन किया। रन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वही डेटा जिसको हमने इस क्लास की पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट के थ्रू पास किया था, आपने यहाँ देखा एक स्टूडेंट की मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की। इस ऑब्जेक्ट में उसका रोल नंबर, उसका जेंडर, उसकी जीपीए और उसका नाम, तो इन सारी इंफॉर्मेशन को हमने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया। वहाँ से एक्सेस करके डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट जेंडर, जीपीए और उसका नाम को प्रिंट किया। तो उम्मीद है आप लोगों को इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू एक दूसरा नया कंसेप्ट कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरह यूज़ करते हैं। दूसरी बात, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जब हम डिक्लेयर इनसाइड द क्लास करते हैं, डिफाइन आउटसाइड द क्लास करते हैं तो किस तरह करते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल फंक्शन को जब हम लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द क्लास, तो उसको डिफिनेशन करने के कौन सा सिंटैक्स है आउटसाइड द क्लास। और एक पैरामीटराइज या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन के बाद जब हम उसको आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो बेसिक्स कंपलसरी फीचर्स है, कंसेप्ट्स है प्रोग्रामिंग्स की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़े बहुत और भी क्लियर हुए होंगे। तो आपने काइंडली मेरे इस आईडी को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके इसको रेगुलरली वॉच आउट करना है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।